लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 केवल बचा हुआ था, बाकी मैंने सारा करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों के हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला समीकरण है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। 7th का फर्स्ट पार्ट है आपका ये px प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक है। और दूसरा है qx माइनस पी वाई, qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, इस तरह से लिखा हुआ है ना। और आपको इसका हल ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्री है, किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। 4 मेथड आपको बताए गए थे, चारों में से किसी मेथड का इस्तेमाल करिए और आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स तो है ही हैं x और y, उसके बाद जो वैल्यू भी है वो p और q के टर्म में है, ठीक है ना। जो a और b c की वैल्यू है वो p q के टर्म में है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा अगर आप यहाँ पर लेंगे ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल के अलावा किसी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चाहे सब्स्टिट्यूशन का लगाइए या आप एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का चांस रहता है, लगाते हैं। लेकिन हम कहेंगे आपसे सबसे अच्छा मेथड हमको एलिमिनेशन ही लगता है, और बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते हैं। तो आप देख रहे हैं किसी एक चर के गुणांक बराबर करना चाहेंगे, यहाँ पर q है, यहाँ पर p है, तो इसमें हमने p का करा दिया, यहाँ हमने q करा दिया, p q हो जाएगा। और इनके गुणांक कोई जो चिन्ह है वो विपरीत है, यानी आपस में घटाने से जोड़ने से बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि समीकरण 1 गुणे p प्लस समीकरण 2 गुणे क्यू, ये पहला है, ये वाला आपका दूसरा है, ठीक है ना। तो इसमें p का अगर कराते हैं तो p स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई, पी स्क्वायर और ये माइनस का पी क्यू। इसमें आपने q का कराया है तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर। ऐड कर रहे हो तो ये भैया इसे कट गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ देखें पी क्यू कट जाएगा तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कट जाएगा तो x का मान आ गया 1। अब x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है ना। अगर x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी इंटू 1, सॉरी x की वैल्यू 1 है ना। और क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये p से p कट जाएगा, p प्लस का उधर जाएगा, कट जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का q अपान q, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो यहाँ से दोनों आंसर आ गए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल कर लिया। इसके बाद इसका हम सेकेंड क्वेश्चन भी तुरंत कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और दूसरा है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से कर सकते हैं कि इसमें हम कर दें b का, इसमें कर दें a का, और हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि समीकरण 1 गुणे a माइनस समीकरण 2 गुणे b। तो इसमें a का करा रहे हो तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स फिर ए बी वाई बराबर ए सी। इसमें आप b का करा रहे हो तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, इसमें b करा तो b प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ से माइनस 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 माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी माइनस का बी सी और माइनस का b। या x की वैल्यू क्या आएगी, ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू है लेकिन आंसर यही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, एक x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में अगर रखते x का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x की वैल्यू क्या आ गई, ए सी माइनस बी सी माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम ये सारा उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना, माइनस लगा रहेगा अपनी जगह, ये तो माइनस यहाँ से आएगा ही, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर माइनस का ए बी सी और माइनस का ए बी, और अपान में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो बी वाई इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी, ठीक है ना, और ये माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज होंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी और प्लस का आ जाएगा आपका ये ए बी, प्लस का ए बी और अपान में रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए ए सी से स्क्वायर सी कट जाएगा, और अब पूरे से आप b कॉमन ले सकते हैं, सब में b है और ये b हमारा कट भी जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो हमने b यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है ना, तो बी वाई इज इक्वल टू बी कॉमन ले रहे हैं, और जैसे ये माइनस वाला बाद में लिख देंगे, तो जब b आपने यहाँ से कॉमन ले दिया हो गया ए सी, यहाँ से हो जाएगा प्लस का a और माइनस का बी सी आ जाएगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b से b कट गया, तो यही वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू ए सी प्लस ए माइनस बी सी और अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका भी आंसर होता हुआ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है ये, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और हमें x और y का मान निकालना है। फिर से एक बार, तो आप देख रहे होंगे कि पहले इसको थोड़ा सा अच्छा कर लिया जाए, अगर अच्छा करें तो हम तो ये कहेंगे यहाँ से x का मान निकालो, बहुत आसान हो जाएगा। x का मान अगर यहाँ से निकालें इस समीकरण से और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ भी करने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल यहाँ पे x और y ही हैं। तो हम यहाँ से x का अगर मान निकालें तो क्या आ जाएगा, a उधर चला जाएगा तो a बाई बी वाई आ गया, ठीक है ना, ये समीकरण पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 से x बराबर a बाई बी वाई, है ना, समीकरण 2 में रखने पर अगर इसमें आप रख रहे हो x की जगह पर, तो a अपान बी इंटू ए आ गया, और प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, और ये y भी होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख रखा है, a इंटू ए बाई बी वाई होगा, ठीक है ना, इतना रहेगा। अब एलसीएम ले लोगे अगर b, तो ये आएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपान बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपान में b है ही है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, b उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू बी आ गया। y का मान y बराबर b हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। जब फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ से x बड़ा कितना हो जाएगा, a अपान बी प्लस b इंटू बी, b कैंसिल, तो x की वैल्यू a आ जाएगी, तो यहाँ से x का बराबर a और y बराबर b, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसानी के साथ कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर देख रहे होंगे आप, तो चौथे नंबर में है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर पहला हो गया था, ठीक है। दूसरा समीकरण लिखा है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी जरा इसी पैटर्न लिखिए कि x के साथ कुछ हो जाए, कुछ y के साथ हो जाए। अगर इसको x का मल्टीप्लाई भी इस पे होगा, y का होगा, तो जब इतना करोगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी एक्स और ये a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो ये a प्लस बी वाई ये भी, a प्लस बी वाई ये भी, इनको अगर घटा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ से कि समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं, पहले समीकरण 1 लिखते हैं, तो a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर
और इस वाले में आते हैं तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटा रहे हो तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, पूरा कट गया। यहाँ से x कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिया तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। जब इसमें आओगे तो माइनस का 2ab और माइनस का 2b स्क्वायर आ गया, ठीक। ये भी कट गया आपका a, तो माइनस का 2bx, यहाँ से आप चाहो तो 2b कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन ले लो तो b प्लस a हो जाएगा। ये 2b से 2b कट गया तो s की वैल्यू आ गई a प्लस b। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप। जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो a माइनस बी a प्लस बी, x की जगह पे a प्लस बी पुटअप करेंगे, है ना, इज प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, a भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ था कट गया, ठीक है। ये 2a प्लस बी अब इधर अपान में ले आओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2ab अपान a प्लस बी, ये y का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा x और y दोनों का मान निकल आया, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नई टेक्निक के साथ इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे, ठीक है। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378 प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, ठीक है। देख रहे होंगे जो गुणांक इस पे x पे है, दूसरे वाले पे y के साथ है, जो यहाँ y के साथ है यहाँ पर x के साथ है। अमूमन अगर छोटे छोटे गुणांक होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ मान लो 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो कहते हैं इसमें 2 करा दो, इसमें 3 का करा दो, सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन ये बहुत बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे भी तो आप देख रहे होंगे किसी के भी गुणांक बराबर करें, y के बराबर करना तो इसमें हमें 152 का, है ना, और इस वाले में हमको 378 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत कठिन भी हो जाएगा, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा। तो इसका एक ऑर्डिनरी वे नहीं होगा, बल्कि कुछ स्पेशल वे पे मैं इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि जो पहले समीकरण में x का गुणांक हो वही दूसरे में y का गुणांक बन जाए, और जो दूसरे में x का गुणांक हो पहले के y के गुणांक के इक्वल हो जाए एज इट इज, तो ऐसी कंडीशन में समीकरणों को हल करने के लिए दोनों समीकरणों को एक बार आपस में जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो दोनों समीकरण बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है कि हम एक में मल्टीप्लाई करें, एक में डिवाइड करें, कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो हमने एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे कि समीकरण 1 प्लस 2। जैसे ही जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, चिन्ह नहीं बदलने हैं। तो ये 378 में 152 लेस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा, देखिएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, है ना, ये 2 और ये 2, माइनस का 226x आ गया, माइनस का 226y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से जब आओगे तो ये 8, 7 और 6 आ गया, माइनस का 226 कॉमन मिल सकता है, इसका माइनस का 226 हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ से x प्लस वाई जो क्वेश्चन आ गया माइनस का 678, है ना। और ये शायद जिससे 3 बार कट रहा है, 26 3 का 78 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गई, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, बहुत ही सरल इक्वेशन आपके सामने आ गई है अब, ठीक है। अब एक बार फिर से किए हमने कि समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए गौर करिएगा, ये हो जाएगा 152x माइनस 378 y इज इक्वल टू माइनस का 74 है ये, ठीक है। और इस पे आओगे तो माइनस का 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज होंगे, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इनको आप करोगे तो यहाँ से कितना हो गया, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 8 2 10 7 5 12 1 13 और यहाँ से 3 1 4 1 5, ठीक है। 530x माइनस का 530y इज इक्वल टू यहाँ से 530 ही आ जाएगा। अब आप देखें 530 कॉमन ले लीजिए इससे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 आ गया, ठीक है ना। तो 530 से 530 कटेगा तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बहुत आसान हो गया, देखिए x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि समीकरण
3 प्लस 4, जैसे ही जोड़ोगे तो x प्लस वाई बराबर 3 था, x माइनस वाई बराबर 1 है, ये खत्म हुआ। 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। x का मान जैसे ही रखोगे आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 1। यही हमारा हल हो गया, समीकरण का यही आंसर आ गया। ठीक है ना। तो बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन करते हैं, है ना। गया वो जमाना धोना सुखाना बनाना रेडीमेड तरीका है इसका, ये आप साधारण तरीके से नहीं करेंगे कि आपने मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, ठीक है, व्हाट एवर, ये ऐसा कोई मेथड नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन हो रहा है, तो इस मेथड से करिएगा। लेकिन टेक्निक याद रखिएगा, ये कब करना है, जब पहले समीकरण का x का गुणांक दूसरे वाले पे y पे आ जाए और दूसरे के y का पहले वाले पे x के पे होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक ना। तो इसके तहत ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स आपको बताएंगे और वही पूरा टॉपिक करा जाएगा। ठीक है, डेट्स ऑल टुडे।